और जल्दी से आपको बता देते हैं कि हनुमान जयंती के अवसर पर बाकायदा एक एडवाइजरी जारी की गई है। गृह मंत्रालय का एक्शन देखने को मिल रहा है। गृह मंत्रालय की ओर से राज्यों को एडवाइजरी जारी हुई है। सभी राज्यों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए। बिल्कुल, और ताकि शांति बनी रहे इसके लिए देखिए हिंसा ना फैलने को लेकर कदम उठाने के निर्देश दिए गए ताकि किसी भी तरह का वायलेंस ना हो और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले तत्वों पर नजर रखी जा रही है। गृह मंत्रालय का एक्शन है, उपद्रव फैलाने वालों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। हमारे साथ गेस्ट यहां पर मौजूद हैं स्टूडियो में, साथ ही हमारे साथ बाहर से भी जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर संगीत रागी साहब हमारे साथ हैं। मैं संगीत रागी साहब सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ। जिस तरह का माहौल है अभी हनुमान जयंती के अवसर पर, ये शांतिपूर्ण नजर आ रहा है। हर बार ऐसा क्यों नहीं होता? क्या एडवाइजरी जारी होगी उसी के बाद ये एक्शन लिया जाएगा, उसी के बाद ही लोग इस तरह संयमित तौर पे आगे बढ़ेंगे त्योहारों के साथ? क्यों उपद्रवी हावी हो जाते हैं? पहले हमने देखा तो संगीत रागी जी। पहली बात तो कि उपद्रव वहीं होता है जो मुस्लिम बहुल इलाका होता है भारत के अंदर, और जो आरोप लगता है वो ये आरोप लगता है कि चूंकि डीजे बजाया जाता है, जो प्रोसेशन में लोग भाषा यूज करते हैं, उस कारण से इस प्रकार की चीजें होती हैं, प्रतिक्रिया होती है मुस्लिम समाज की तरफ से। तो ये समझ में नहीं आता है कि मस्जिदों के अंदर, अपने घरों के अंदर क्या वो पत्थर जो है वो सुनियोजित तरीके से रखते हैं या वो एकाएक आ जाता है। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल मेरा उठाना है, और मैं सबसे अलग हट करके, किसी संगठन की तरफ से नहीं, किसी की तरफ से नहीं, लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल, जब आप इस्लाम के नारे लगाते हैं, संगीत रागी जी कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि मेरे अलावा और जो अल्लाह के अलावा और कोई नहीं, तो आप जो कह रहे हैं संगीत रागी जी, हम एक रिएक्शन ले लेते हैं। प्रोफेसर जुनैद, ये जो बातें कही जा रही है, मैं एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं। सरकार पुलिस की ही जिम्मेदारी क्या? समाज कहां खड़ा है इसमें? क्या समाज पुलिस के बिना इस चीज को टॉलरेट नहीं कर पाएगा? हमेशा झगड़ेगा, लड़ेगा? आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था तो हमने जिस संविधान के साथ हम वचनबद्ध हैं, और ख़ास तौर से जिस समाज को हमने स्वीकार किया था, उसकी सबसे बड़ी बात यही थी कि डिफरेंट आस्था और पूजा पद्धति के लोग एक साथ मिलकर के नेशन की तामीर करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, इस अप्रोच से जो भी हटता है वो गलत है। मैं आपको एक चीज बताना जरूरी समझता हूं, अकॉर्डिंग नहीं, मैं इसको स्ट्रेट कर रहा हूं आपके लिए। संगीत रागी ने कहा कि मुस्लिम इलाकों से हनुमान जी की यात्रा निकले, राम जी की यात्रा निकले, वहीं पत्थर चलते हैं। मुझे इसका आंसर बताइए, उनका जवाब दीजिए। मैं इसी तरफ आ जा रहा हूं। मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू इस्लाम बिल्कुल गलत है कि किसी की भी आस्था और पूजा पद्धति के साथ किसी भी तरह का मजाक किया जाए। तो इस्लाम के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल गलत है, कानून के एतबार से भी गलत है। मैं हमेशा ये कहते हुए आ रहा हूं कि दंगा करा करके सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का नुकसान होता है, तो क्यों ये दंगा करेंगे? यही सवाल है कि मैं कहता हूं कि इसकी तफ्तीश होनी चाहिए, और जो मुजरिम है प्रोफेसर जुनैद, सजा मिलनी चाहिए। प्रोफेसर जुनैद साहब, आप कह रहे हैं तफ्तीश होनी चाहिए, ठीक है। अनिला सिंह से भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। अनिला जी, आप क्या मानती है? क्योंकि देखिए, त्योहार होते हैं तो एडवाइजरी जारी होती है, लेकिन अगर सख्ती में कोई ढिलाई होती है तो फिर इस तरह से माहौल उपद्रव में बदल जाता है, असामाजिक तत्व हावी होने शुरू हो जाते हैं। पहले से ही क्यों नहीं कदम उठाए जाते? सब सुख लहर तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जयंती है, सबको ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। और हनुमान जी का तो चरित्र ही ऐसा है ना कि जहाँ जो कुछ कोई गड़बड़ करेगा तो उसका इलाज वो खुद ही कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा है, देखिए इतिहास गवाह है कि जिस प्रकार से जब भी कोई हिंदू त्योहार होता है, उसका जो एक जलसा निकलता है या यात्रा निकलती है, क्यों उसके ऊपर हमला होता है भाई? अगर हम हनुमान जयंती की बात कर लेते हैं तो 2015 में नीमच में पथराव, हाँ 2018 में पाली में पथराव, आंध्र प्रदेश में 2022 में कुर्नूल में, अमरावती में, उत्तराखंड में, आंध्र प्रदेश में। अनिला जी, ये घटनाएं हैं और ये दुखद हैं, कोई इसको इससे सहमत नहीं है, लेकिन इसके मूल में हमें जाना होगा। आज हम इसी पे बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, इसको रोका कैसे जाए।